देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। जी, अनिल कुमार मगेट, अध्यक्ष अधिकार संरक्षण समिति जिला सिरमौर। ये कल हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा क्लेरिफिकेशन आया है, जिस क्लेरिफिकेशन के आधार पे राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिला सिरमौर में जो ट्रांसगिरी क्षेत्र है उसमें हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाता है। उसके लिए मैं सभी राजपूत बिरादरी जो सामान्य जाति की है, उसमें चाहे मियाँ है, खश है, राणा है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, भाट है, सभी समुदाय को मैं हाटी जनजाति सूची में शामिल होने पर उनको शुभकामनाएं देता हूं और बधाइयाँ भी देता हूं कि काफ़ी लंबा संघर्ष उन लोगों ने भी लड़ा और अंतिम में लंबे अरसे के बाद उनको ये कामयाबी मिली, क्योंकि वो जनजाति सूची में शामिल होना चाहते थे। उनके लिए मैं ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथ में मैं जिला सिरमौर के अनुसूचित जाति समुदाय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद, इतने लंबे संघर्ष के बाद जो जिला सिरमौर में सड़कों की लड़ाई लड़ी गई और सिरमौर से लेकर के दिल्ली तक जो ये लड़ाई चली, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की मांग थी कि हमें एक्सक्लूड किया जाए, हमें जो 1956 के आदेश के अनुसार भारतीय संविधान में जो हिमाचल प्रदेश की जो 56 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था, हमारा वो दर्जा इस नोटिफिकेशन आने के बाद ख़त्म हो रहा था। तो वो जो दर्जा है हमने वो बचा के रखा और हमारे जो राइट है, जो अनुसूचित जाति के तहत हमें जो राइट भारतीय संविधान के संरक्षण के अनुसार जो सुविधाएं हमें मिली है वो हमने सुरक्षित रखी। उसके लिए हम वो सारे अधिकार सुरक्षित रखने में कामयाब हुए, चाहे वो हमारा पंचायती राज का रोस्टर व्यवस्था है, चाहे विधानसभा में मिलने वाला राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, चाहे अनुसूचित जाति के विकास के लिए जो अलग से बजट का प्रावधान है वो आता है। तो जितने भी ये सारे प्रावधान भारतीय संविधान में हमें दिए गए हैं वो हमने लगभग सुरक्षित किए हैं। इसके लिए मैं अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को, जिन्होंने बिना किसी नेता के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी सरकार के और बिना किसी पैसा के साधनों के अभाव में भी इतना बड़ा संघर्ष लड़ा, जो इतिहास में पहली बार लाखों लोग सड़कों पर उतरे में, उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ में ये कहना चाहता हूं कि अगर राज्य और केंद्र सरकार कुछ फिर भी इसमें कमी रखती है या हमारे कोई अधिकारों से हम लोगों को वंचित रखा जाता है, तो उसके लिए माननीय न्यायालय में याचिका अभी विचाराधीन है और हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, विश्वास है, उम्मीद है कि ऐसी समुदाय के साथ माननीय न्यायालय जरूर न्याय करेगा और ऐसा फैसला आएगा कि जिससे अनुसूचित जाति के लोगों के हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।